तो आज हम बात करेंगे भांडिर वन की। ये वृंदावन के 12 वनों में से वो वन है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं विजिट किया था। भक्ति रत्नाकर कहता है कि जब राम घाट पार करते हुए राघव पंडित, श्रीनिवास ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर भांडिर वन की सुंदरता को देखे तो वो भांडिर वन में आने के लिए बहुत उत्सुक हो गए। कृष्ण और बलराम यहाँ पे अपनी गैया चराने अक्सर आते थे और फिर बहुत ही अन्य लीलाएं होती थी। एक लीला में ग्वाल वालों को प्यास लगी तो भगवान ने एक कुआं वहां पे बनाया जिससे कि जल दिया ग्वाल वालों को। फिर एक ही लीला ऐसी थी कि जब कंस के द्वारा भेजा के दैत्य प्रलंबासुर एक ग्वाल बाल का रूप लेके कृष्ण बलराम के साथ खेलने के लिए आया। उस समय कृष्ण और बलराम अलग अलग ग्रुप्स में खेल रहे थे। एक ग्रुप का लीडर थे बलराम, एक ग्रुप के लीडर थे कृष्ण। तो बलराम का ग्रुप जीता और शर्त ये थी कि हारने वालों को अपने कंधे पे ले जा जीतने वालों को ले जाना होगा। तो कृष्णा के कंधे पे चढ़े श्रीधाम और कृष्ण को लेके गए। और इसको अक्सर हम बोलते हैं घुड़सवारी की तरह। और इसी तरह बलरामासुर के कंधे पे चढ़े बलराम जी और फिर बलराम जी को बलरामासुर ले जाने लगा। अब बलराम जी इनका नाम ही कहता है कि जो बल में श्रेष्ठ है। तो बलराम जी के वजन से बलरामासुर को लगा कि तो बहुत भारी लग रहा है। तो बलरामासुर फिर नेचुरली अपने असली रूप में आ गया। और फिर जब अपने असली रूप में आया तो बड़ा भारी दैत्य। उसको देख के बलराम जी को, अरे ये तो छोटा सा ग्वाल बाल से इतना बड़ा भारी दैत्य कैसे बन गया। और बलराम जी जो है कृष्ण की तरह तो बहुत ज्यादा असुरों से युद्ध करते समय टाइम नहीं लगाते। बलराम जी ने एक मुष्टि प्रहार किया और उस असुर को मार दिया। ये असुर वास्तव में जो है काम वासना को और प्रस्तुत करता है बलरामासुर। और बलराम जी जो आदि गुरु है, क्योंकि वो बलराम जी दिखा रहे कि कैसे गुरु की कृपा से हमारे सारे अनर्थ नष्ट होते हैं और फिर हम राधा कृष्ण की लीला को समझ सकते हैं अथवा कृष्ण बलराम की लीला को समझ सकते हैं। और इसी भांडिर वन में फिर और लीला होती है, जैसे कि राधा कृष्णा की रेसलिंग कंपटीशन। और आप गैस मारिए कौन जीता होगा वो रेसलिंग। यस, श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी कृष्णा को रेसलिंग के कंपटीशन में हराया। और फिर यहीं पर, क्योंकि बलराम जी ने प्रलंबासुर को मारता तो बलराम जी का एक मंदिर है। और इसी तरह से जहाँ पर ये रेसलिंग कंपटीशन हुआ था वहां पे अभी एक बहुत सुंदर उपवन है। और यहाँ पे इसी भांडिर वन में एक अक्षय वट है या भांडिर वट है, जो कि वृंदावन के 16 फेमस बैनियन ट्रीज में से एक ट्री है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो है यहाँ पे राधा और कृष्ण का विवाह कराया। राधा और कृष्ण का विवाह, हाँ जी, राधा और कृष्ण का विवाह। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि राधा और कृष्ण की तो लव स्टोरी थी, उसमें तो विवाह हुआ नहीं था। पर यहाँ पे ब्रह्मा जी ने विशेषकर राधा और कृष्ण का विवाह कराया। और इसी भांडिर वट के तट के क्या बोलेंगे, तट के तलहटी में, वहीं पे वही तट के अंदर, तट के भांडिर वट के पेड़, जो अक्षय वट के पेड़ के नीचे उन्हें ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया। तो आप जब जाएंगे तो वहां पे देखेंगे बहुत विशाल अभी आर्य ऐसा वृक्ष है। और इस और लोकल लाइट्स कहते हैं यहाँ पे कि इसी अक्षय वट के अंदर, भांडिर वट के नीचे और भी बहुत सारी लीलाएं हुई है। जैसे कि एक ब्रजवासी का कहना था वहां पे कि ये वही वृक्ष है जिसके नीचे कृष्णा जब अपनी लीला को समाप्ति कर रहे थे तो वो यहाँ पे आके बैठे। और यहाँ पे आने के बाद फिर वो प्रभास क्षेत्र में गए और प्रभास क्षेत्र से फिर आगे अपनी लीला को समाप्त किया। ऐसी और भी बहुत सारी लीला यहाँ बताई गई है। तो बहुत ही रमणीय जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं कभी, जब भी अगली बार वृंदावन दर्शन करने जाए। हरे कृष्णा।